हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था हम लोग मॉर्निंग टाइम में आके होटल में पहुंच गए थे। उसके बाद हम लोग सब सो गए थे और अभी मॉर्निंग हो गया 6 AM। तो हम लोग उठ गए हैं क्योंकि 8 बजे को पूजा स्टार्ट हो जाएगा और हम लोगों को होटल से जाना पड़ेगा मंडप पे। और यहाँ पे मैं उठ गई है और मेरा गुड़िया रानी अभी तक सोई है। और यहाँ पे मेरा कॉफ़ी भी आ गया है। मुझे तो मॉर्निंग चाय ही पसंद है, लेकिन यहाँ पे चाय नहीं मिला तो कॉफ़ी से काम चला लिया। और ये मेरा गुड़िया रानी भी उठ गई है। थोड़ा लेट ही उठना चाहिए था उसको, क्योंकि मैं अभी तक नहाया नहीं। नहाने के बाद मुझे रेडी भी होना है और ये उठ गई तो अभी मुझे नहाने में और रेडी होने में टाइम लगेगा। और अभी सासू माँ नहाने गई है, उनके बाद मैं जाऊंगी नहाने और इसको भी रेडी करना है। तो तब तक मैं रेडी कर देती हूँ और उसके बाद मैं भी नहा के आके रेडी हो गई हूँ। होने के बाद हम लोग निकल गए हैं मंडप तक और मंडप 30-35 मिनट्स अराउंड दूर है। और ये है तमिलनाडु का ईरोड का नज़ारा। उस दिन बहुत ही धूप था और बहुत गर्म ईरोड में। जहाँ मेरा सिस्टर इन लॉ का घर है वहाँ पे तो इतना गर्म नहीं है, लेकिन जहाँ पे फंक्शन हुआ था वहाँ पे बहुत ही गर्म था। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ था बच्चे को लेकर, क्योंकि इतना गर्मी में ड्रेस पहन के बहुत ही दिक्कत होता है। और हम लोग मंडप पहुँच गए थे। उसके बाद वहाँ पर पूजा भी स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए सब लेडीज़ सब बैठे हुए थे और पूजा भी स्टार्ट हो गए थे। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो ये मेरी दी का हस्बैंड के साइड का ही रिलेटिव है। तो वो सॉन्ग गा रहे थे, कुछ नियम हो रहा था तब वो सॉन्ग गा रहे थे। और उसके बाद हम लोग गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ये साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लिया, करने के बाद फिर हम लोग आ गए हैं अपने रिचुअल में। तब हम लोग का कुछ करना था नियम, इतना नियम में एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी। तो यहाँ पे कुछ रिचुअल हुआ था तो हम लोगों ने सब ने ये रिचुअल किया, लेकिन वीडियो इतना ले नहीं पाई क्योंकि ये बहुत बदमाशी कर रही थी, क्योंकि गर्म भी था इसलिए। यहाँ पे तो ऐसी नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा रो रही थी, इसलिए मैंने इतना वीडियो नहीं किया। उसके बाद ये देखिए इसका रोना धोना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरा सिस्टर इन्होंने ले लिया तो इसीलिए इसका रोना स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी अभी फिर ऐसा ही कुछ रिचुअल हो रहा था। पंडित जी कुछ बोल रहे थे तो मंत्र से कुछ कर रहे थे। तो ये दोनों है हम लोग का सिस्टर इन लॉ का बच्चे। इन दोनों का ही जानवरा फंक्शन था जो उपनयन बोलते हैं, तो उन दोनों का था। तो 2 दिन क्या, क्योंकि दोनों बेटे के एक साथ नहीं कर सकते, तो एक ही दिन में कुछ टाइमिंग है, तो इसीलिए 2 दिन में किया। उसके बाद मैं इसको खिलाने के लिए आ गई ऊपर, क्योंकि 9 ऐसा अराउंड हुआ था तो उसका ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। तो इसके लिए मैं उसको खिलाने के लिए अकेली आ गई ऊपर। उसके बाद इसका भाई ने इसको लिया, क्योंकि इतना टाइम से वो रिचुअल में बैठा हुआ था। उसके बाद आ गए लेने के लिए और इसका रोना धोना फिर स्टार्ट, क्योंकि पहले मतलब ऐसे सबसे मिल रही है तो इसलिए जिसको देखने से ही रोना स्टार्ट हो। उसके बाद ये है मेरा जीजू का ब्रदर, तो उनका 50 ईयर्स सालगिरह था। तो उनका भी ऐसे हम लोग का मतलब नियम में फिर शादी किया जाता है, तो उनका भी बहुत सारा नियम हुआ था। इतना मैंने वीडियो नहीं किया, लेकिन उनका भी उस दिन शादी का मतलब शादी जैसे ही पूरा नियम किया था। तो उनका कुछ रिचुअल हो रहा था ऊपर में, फिर बच्चे का कुछ नियम के लिए फिर रेडी कर रहा था और नीचे ये सब हो रहा था। और यहाँ पे मेरा दी को हल्दी लगाया गया था पैरों में। ये नियम हम लोग का होता है साउथ इंडियन नियम में। मेरा शादी में भी ऐसे ही हल्दी लगाया गया था। और एक मैं पूजा करती हूँ गौरी पूजा, तभी हम लोग पैरों में हल्दी लगाते हैं। तो ये हम लोग का रिचुअल है। तो यहाँ पे जीजू आके पीहू को पकड़ रही थी, क्योंकि इतना टाइम से सब लोग बिजी थे फंक्शन में, क्योंकि वहाँ पे इतना मतलब हवन हो रहा था। उसके बाद ये भी आ गया है, इसका भी है। ये दोनों हैं सिस्टर इन लॉ का बेटे।
तो यहाँ पे सारों कुछ यहाँ भी मामा का कुछ रिचुअल है। तो ये है मेरा हस्बैंड का बड़े भाई। तो यहाँ पे भी कुछ नियम था। मैंने प्रॉपर इतना सा मतलब जो नियम सब है इतना वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे को लेकर नहीं होता और हस्बैंड नहीं आया था। हस्बैंड आने से तो हस्बैंड को दे देता, उसके बाद मैं अच्छे से वीडियो बनाती, लेकिन मैं उसको लेके ही ऐसे ही मैंने वीडियो बनाया है। उसके बाद ये और एक कुछ नियम था। तो अभी ये नियम मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ। फिर अभी दी भी फ्री होके इसको लेने के लिए आ गई, लेकिन ये जाती नहीं है, खाली रोती रहती है। क्योंकि मतलब इतना लोग एक साथ देखा तो ये थोड़ा सा पता नहीं डर गई होगी, इसलिए जो भी लेता है फिर मतलब रोना स्टार्ट। और यहाँ पे हवन भी स्टार्ट हो गया है, और हवन स्टार्ट हो गया तो सबके आँखों में आंसू आ गए हैं क्योंकि ये पूरा धुआं धुआं हो गया था। अरे मैं बाहर भागती हूँ और नहीं हो पाएगा इधर भी। और बाहर इधर दी का बड़े बेटे का मुंडन हो रहा है। इसका पहले दिन मुंडन हुआ और सेकंड बेटे का नेक्स्ट डे होगा, क्योंकि उसका बहुत सारा रिचुअल अभी भी बाकी है। इसका बहुत हो गया है तो इसका अभी मुंडन हो रहा है। और मुंडन बाहर किया गया है क्योंकि मंडप के अंदर तो पूजा हो रहा है, तो इसीलिए नहीं कर सकते, तो बाहर ही किया जा रहा है। और यहाँ पे पंडित जी कुछ बोल रहे थे, और शायद कुछ थोड़ा सा बाल जो रखना पड़ता है नियम के लिए, शायद वही बोल रहे थे। और यहाँ पे उसका हो गया है मुंडन कंप्लीट, तो अभी उसको नहलाना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि फिर पूजा स्टार्ट हो जाएगा। पकड़ो मत। यहाँ पे सब लोग उसको बोल रहा था कि पकड़ो मत क्योंकि वो बच्चा है, सबको टच करेगा और उसको हेयर कट किया है तो नहलाना पड़ेगा। उसके बाद पूजा है, उसके बाद ये जिसने हेयर कट किया उनको भी जो दक्षिणा होता है, कपड़ा होता है, ये सब दे दिया है। तो इसलिए बच्चे को सब लोग बोल रहे थे कि पकड़ो मत, क्योंकि बच्चा है, पता नहीं है, सबको टच करेगा और सबको पूजा में बैठना होगा, इसीलिए तो उसको बोल रहा था। यहाँ पे अभी ये रिचुअल भी कम्प्लीट हो गया है। और ये आ गया है टकलू मुंडा अजीब दिखता है हेयर कट करने के बाद। तो और यहाँ पे मैं अभी प्रदक्षिणा ले रही थी क्योंकि यहाँ पे हवन हो रहा था, जो मैंने पहले ही दिखाया था कि स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हम लोगों को प्रदक्षिणा लेने के लिए दिया, 5 टाइम्स राउंड कर लेना पड़ता है। तो मैं इसको लेके जैसे तैसे मैंने कंप्लीट किया। साड़ी पहन के बच्चे को लेके नहीं होता है, बहुत ही दिक्कत, फिर भी मैंने जैसे तैसे कर लिया। और यहाँ पे जितना भी लोग हैं वो सब लोग ऐसे ही प्रदक्षिणा लेके प्रणाम कर रहे थे। तो उसके बाद लंच टाइम हो गया था, तो हम लोग लंच करने के लिए आ गए हैं। और यहाँ पे ये सब साउथ इंडियन डिश है, और बहुत सारा डिश आए थे, लेकिन यहाँ पे तो एक साथ नहीं दिया जाता है, ये मतलब एक एक करके दिया जाता है। तो उसके बाद इवनिंग हो गया। इवनिंग के बाद हम लोग ऊपर रूम पे जाके ड्रेस सब चेंज करके यहाँ पे सब लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। और जो दी का बड़े बेटे हैं उसने बोला कि मामी मैं थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। मैंने बोला ओके तुम बना लो थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे उसकी मतलब दी का ही फैमिली का रिलेटिव है, तो हस्बैंड का साइड का, तो उसको कैमरा पसंद नहीं है और वो उसको ही मतलब बार बार कैमरा में दिखा रहे थे। तो ये दोनों का ये ऐसे पोस्टर लगाया था, और हम लोग यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे, और बोला कि हाय बोलो हाय
तो ऐसे ही बच्चे को मतलब होता है कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसने बोला मैं बाहर भी लेके जाती हूँ थोड़ा सा दिखाने के लिए। मैंने बोला ओके जो मर्जी तुम कर लो थोड़ा सा, लेकिन वो उसको आता नहीं है इतना रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे बाहर सब लोग, यहाँ पे भी जेंट्स पार्टी सब बच्चे लेकर गप्पे मार रहे थे, क्योंकि गर्म इतना था इसलिए बाहर ही मतलब अच्छा हवा भी आ रहा था इसीलिए। तो उसके बाद हम लोग डिनर करने के लिए भी ऊपर नहीं गया, नीचे ही सब लोग बात कर रहे थे। और तब 7:38 हो गया था। उसके बाद हम लोग डिनर भी कर लिया था। और यहाँ पे कोई मोबाइल देख रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, तो चारों तरफ पूरा लोग से भरती है। तो मैंने उसको बोला कि हो गया और मत करो। उसके बाद हम लोग का रिटर्न गिफ्ट का रिचुअल भी होता है। तो नेक्स्ट डे नहीं किया दीदी लोगों ने, क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत सारा लोग रहेगा, इसलिए लंच मतलब सॉरी डिनर के पहले ये रिटर्न गिफ्ट का जो रिचुअल है, क्योंकि हम लोग का फंक्शन में रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है। फैमिली मेम्बर जितना भी लोग हैं तो मतलब रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे सब लोग जितना भी हम लोग का फैमिली मेम्बर्स अटेंड हैं उनका रिटर्न गिफ्ट का रिचुअल हो रहा था। और बाकी का मैंने नहीं किया, क्योंकि ये हम लोग का घर का जितना भी मेम्बर्स है उनका ही रिकॉर्डिंग लिया। और बाकी जीजू का भी रिलेटिव सबका भी ऐसा मतलब रिटर्न गिफ्ट का किया था। उन लोगों का मैंने रिकॉर्डिंग नहीं लिया, खाली हम लोग का जो फैमिली मेम्बर्स है उनका ही रिकॉर्डिंग लिया। तो ये एक मेरा हस्बैंड का एक दी है, तो वो लोग कर रहे थे यहाँ पे। और लेडीज़ सब जो फ्लावर है वो भी बना रहे थे। तो यहाँ पे रूम में पूरा लोग भरा पड़ा था। तो उसके बाद हम लोग ऐसे ही दरवाज़ा के सामने लाइन में खड़े थे कि एक एक के बाद ये रिचुअल सब कंप्लीट होगा, क्योंकि अंदर बहुत सारे लोग था, वो लोग काम कर रहे थे, गिफ्ट पैकिंग ही कर रहे थे। तो इसलिए हम लोग बाहर ही खड़े थे। और मैंने बोला दी के लड़के को कि तुम थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग कर देना, बाकी का जितना भी है वो और कैमरा इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से वो नहीं पकड़ रहे थे, क्योंकि इतना चंचल है, धीरे से मतलब पकड़ नहीं सकते थे। मैं बोल ही रही थी कि अच्छे से पकड़ो, वो बात कर रहे थे लोगों से, तो मोबाइल इसलिए ये वीडियो अच्छे से नहीं हुआ इतना। और मेरे टर्न में तो थोड़ा सा ही हुआ, मतलब पता नहीं वो बिज़ी हो गया शायद। तो मेरा जब टर्न आया तब तो उसने अच्छे से किया भी नहीं फिर, और कैमरा इतना हिला रहे थे। मैं बोल भी रही थी कि तुम अच्छे से वीडियो रिकॉर्डिंग करो, वो बोल रही थी कि नहीं मैं मम्मी मैं कर रही हूँ। फिर लेकिन जब देखा मैंने तो मेरा टर्न का तो अच्छे से हुआ ही नहीं, इसलिए मैंने बहुत सारा कट कर दिया। जो भी हो उसने तो एटलीस्ट हेल्प तो किया, नहीं तो वीडियो ही नहीं बनता। इसलिए थोड़ा सा एटलीस्ट मोमेंट मैंने कैप्चर कर लिया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सबका रिचुअल कंप्लीट हो गया है। और यहाँ अभी मैं आ गई हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं आया है इसलिए मैं सिंगल और पीहू के साथ ही बैठ गई। तो यहाँ पे दीदी हल्दी कुमकुम लगा रहे थे, उसके बाद गिफ्ट भी दे दिया। और यहाँ पे मेरा भी हो गया है गिफ्ट का रिचुअल। और यहाँ पे फिर मेरा हस्बैंड का जो बहन है उन लोगों ने तब जीजू और दी को गिफ्ट नहीं दिया था। हम लोग का यहाँ पे बच्चे का रिचुअल है, बच्चे को तो गिफ्ट दिया ही जाता है और उनका माँ पापा को भी दिया जाता है। तो तब बिजी थे इसलिए दे नहीं पाए, तो अभी ही दे दिया। तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए। तो डिनर में हम लोग पराठा ऐसा कुछ बहुत सारे थे। और यहाँ पे इतना वीडियो भी मैंने नहीं बनाया, थोड़ा सा बना के रख दिया। उसके बाद डिनर हो गया कंप्लीट। डिनर होने के बाद ये देखिए तीनों का फिर बदमाशी स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा सा सबको देखने के बाद थोड़ा सा मतलब सबके गोदी पे जाने लगी है 2-3 मिनट, नहीं तो ये नहीं जाती थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया सब फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद सोने चली गई, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर रिचुअल है। और रिचुअल 5 बजे ही थे, तो 5 बजे जल्दी उठ के फिर रेडी होना पड़ेगा, इसलिए जल्दी हम लोग ऊपर गए। और कोई होटल गया, कोई मंडप पे ही बहुत सारे रूम बुक कर किया था। तो मैं तो मंडप पे ही रही, क्योंकि होटल में जाने के बाद फिर लेट ही हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं गई। और आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा हम लोग का रिचुअल सब देखकर ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। तो फिर मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में सेकेंड डे का रिचुअल में। तब तक बाय बाय।